हेलो एवरीबॉडी, चलिए हम इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ का एक्सरसाइज 1.4 के सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन एक एक करके देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई नहीं करना है और स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपको जो है ये 13/3125 है, इसको डिवाइड नहीं करना है। जैसे 3125 ऐसे डिवाइड करके और यहाँ जैसे रिमाइंडर अगर जीरो हो गया तो टर्मिनेटिंग हो जाता है, ऐसे डिवाइड करके नहीं बताना है। आपको डायरेक्टली बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं टर्मिनेटिंग है। कैसे करेंगे? सिंपल सा फंडा है, जो ये नीचे डिनोमिनेटर में है 3125, डिनोमिनेटर में क्या है 3125, आप इसका एलसीएम निकालो, इसका फैक्टर निकालो। 3125 है, इसका फैक्टर निकालो, किससे कटेगा? आपका ये 5 से कटेगा। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा, ये किसका होता है? 5 2 जा 5 5 जा 5 5 जा 5 1 जा। मतलब आप 3125 को क्या लिख सकते हैं? 5 बार 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 5 की पावर 5 हो जाएगा। रूल है कि देखो, जब P अपन Q के फॉर्म में रेशनल नंबर लिखते हैं, जब Q जो है इसका फैक्टर 2 टू दी पावर m या 2 टू दी पावर n इसी के फॉर्म में आए, या तो 2 की पावर m या 2 की पावर n या फिर दोनों के फॉर्म में आए, इसके अलावा अगर कोई भी एक नंबर आएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो यहाँ पे रूल फॉलो हो रहा है, 5 की पावर n, यहाँ पे 5 ही है, तो ये क्या हो जाएगा? ये जो आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, क्योंकि ये जो फैक्टर है 5 और 2 के फॉर्म में ही आ रहा है, यहाँ पे 5 ही आ रहा है। नेक्स्ट देखो, ऐसे ही क्या करेंगे? नेक्स्ट आपका है यहाँ पे 8, डिनोमिनेटर में क्या है 8 का तो फैक्टर हम ऐसे जानते ही हैं, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, मतलब 2 की पावर 3। रूल है कि डिनोमिनेटर में जैसे P अपन Q के फॉर्म में लिखते हैं ना, जो डिनोमिनेटर में है Q जो है इसको कैसे लिख सकते हैं? या तो 2 की पावर में रहना चाहिए या फिर आपका ये 5 के पावर में रहना चाहिए। तो ये 2 के पावर में है ना, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? इसलिए ये भी हो जाएगा आपका आंसर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में हो जाएगा। ऐसे आप इसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन है आपका। थर्ड क्वेश्चन है 455, इसका फैक्टर निकालो। 455 का फैक्टर कैसे निकालेंगे? आप इसको निकालेंगे, किससे जा रहा है? आपका 5 से जा रहा है। 5 कितने टाइम जाएगा? 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, ये 7 से जाएगा, फिर 7 1 जा 7 7 17 जा 17 प्राइम नंबर है 1 टाइम, मतलब 455 455 को आप कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 7 इंटू 17। आप यहाँ पे देखिए, हमें क्या चाहिए? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए चाहिए कि जो डिनोमिनेटर में है वो किसके फॉर्म में है हो, या तो उसका फैक्टर 2 हो या 5 हो, इसी के फॉर्म में हो, 2 की पावर m या 5 की पावर n इसी के फॉर्म में हो। 5 तो है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा में आपको क्या दिख रहा है? एक्स्ट्रा में आपको यहाँ पे 7 और 17 दिख रहा है। इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ये कौन सी चीज हो जाएगी यहाँ पे? यहाँ पे ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। आप इसको ऐसे कर सकते हैं। रीजन अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हैं, क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में 2 ही के फॉर्म में होना चाहिए, या तो 2 का पावर कुछ हो या फिर 5 के पावर कुछ हो। यहाँ पे एक्स्ट्रा में आपको 7 और 17 दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1600 का फैक्टर कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले इसको फैक्टर निकालो। 1600 का यहाँ पे एलसीएम द्वारा 2 8 जा फिर 00, फिर किससे जाएगा? 2 4 जा 00, फिर 2 से 2 2 जा 00, 2 1 जा 00, 2 5 जा 0,
2 25, फिर 5 टाइम 5 5 1, मतलब आप 1600 को लिख सकते हैं। कितने 2 हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, तो आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, और लास्ट में कितने 2 हैं आपके? 2 5 हैं। तो इसको 2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। हमको इससे मतलब नहीं है, हमको बस ये चाहिए कि जो इसके डिनोमिनेटर है इसका फैक्टर करने के बाद या तो 2 के पावर में आए या फिर 5 के पावर में आए। यहाँ पे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। जब ऐसा आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हम इसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पे 343। आप इसको तो क्लास 7 से ही पढ़ते आ रहे हैं। 343 किसका क्यूब होता है? 7 का, मतलब 7 इंटू 7 लिख सकते हैं इसको। ये 7 का क्यूब होता है। यहाँ पे तो कोई रूल ही फॉलो नहीं हो रही टर्मिनेटिंग का। क्यों? टर्मिनेटिंग की रूल होती है कि 2 की पावर में हो या फिर 5 के पावर में हो इसके फैक्टर। यहाँ पे 7 आ गया तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यहाँ पे खुद ही जो डिनोमिनेटर है ये खुद ही फैक्टर में दे दिया है। 2 टू दी पावर 3, 5 टू दी पावर 2, मतलब इसका फैक्टर ही 2 और 5 के बारे में दे दिया डिनोमिनेटर का। ये तो हम इसको 2 की पावर m और 5 की पावर n इसके फैक्टर के फॉर्म में है ही, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? जब इसके फॉर्म में है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आप लिख सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो है ये फैक्टर किसके फॉर्म में है? 2 और 5 के फॉर्म में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? नंबर 7 है 129 अपॉन 2 टू दी पावर 2, 5 टू दी पावर 7, 7 टू दी पावर 5। हम कैसे चेक करते हैं? डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है उसके हम क्या करते हैं? उसको हम देखते हैं। तो देखो 2 टू दी पावर 2, 5 टू दी पावर 7, 7 टू दी पावर 5। मैं बार बार आपको रूल बता रहा हूँ, टर्मिनेटिंग के लिए क्या चाहिए? 2 और 5 ही चाहिए। यहाँ पे क्या आ गया है? 7 आ गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 7 जो है इसमें आ गया है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 8 जो है यहाँ पे 15 है। 15 का फैक्टर क्या होता है? 3 5 15, 3 इंटू 5 है। यहाँ पे देखो 3 आ गया है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये क्या हो जाएगा? डेसिमल एक्सपेंशन है। क्यों? क्योंकि रिपीटिंग में क्या चाहिए? ये टर्मिनेटिंग में क्या चाहिए? टर्मिनेटिंग में चाहिए कि हम जो डेसिमल एक्सपेंशन है इसको हम लिख सकें किसके फॉर्म में? या तो 2 टू दी पावर m के फॉर्म में, या फिर 5 टू दी पावर ऐसे 2 टू दी पावर m के फॉर्म में लिखें, या फिर 5 टू दी पावर n के फॉर्म में लिखें। लेकिन यहाँ पे क्या आ जा रहा है? यहाँ पे 5 तो सही है, जो 3 आ गया है 3 के वजह से जो क्या हो रहा है? ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। जब 3 आ गया है तो इसीलिए ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है? 9 देखिए, P अपान Q के फॉर्म में है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दो। सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे 5 7 35 हो गया, 5 1 5, 5 2 10, मतलब 7 अपान 10 आ गया। जो डिनोमिनेटर में है 10, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू
5, डिनोमिनेटर में 10 है, इसका फैक्टर 2 इंटू 5 हो जाएगा। अब ये रूल फॉलो कर रहा है, डिनोमिनेटर में हमेशा या तो 2 के पावर में होना चाहिए, नहीं तो 5 के पावर में होना चाहिए। इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसलिए आपका ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। देखो अगर जो हमें दिया हुआ है, आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। अगर आप सिंपली इसको 35/150 है, आप इसको जब ये कट रहा है ऊपर नीचे तो आप इसको काटेंगे। ये 7 से ऊपर, ये 5 से ऊपर नीचे कट रहा है, तो इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद ही डिनोमिनेटर को ऐसे करेंगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए 77 है अपॉन 2 ऐसे ही, तो इसमें 7 का फैक्टर आएगा। लेकिन जब आप इसको कट कर देंगे, इसको कट करेंगे, देखो कट करो क्या रहा है, 7 से कट रहा है, 7 1 जा 7 3 जा 0, तभी भी आएगा। देखो 11/30 हो गया, 30 नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 30 है, 30 को कैसे लिख सकते हैं, 30 का यहाँ पे फैक्टर निकालो, 3 2 1 जा 2 5 जा 3 5 जा 5 1 जा, मतलब 30 को आप लिख सकते हैं कैसे, 30 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ पे 3 क्या आ गया, 3 हमें नहीं चाहिए, 3 नहीं चाहिए, क्यों, 3 अगर हो गया तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो 3 होने की वजह से ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। क्यों, क्योंकि टर्मिनेटिंग के लिए क्या चाहिए, 2 टू द पावर m या फिर 5 टू द पावर n, इसी के फॉर्म में चाहिए, इसके फॉर्म में नहीं है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 विच हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपको लिखना है उसका डेसिमल एक्सपेंशन जिसका टर्मिनेटिंग हो जाए, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग मतलब कट जाए। फर्स्ट क्वेश्चन जो था, फर्स्ट क्वेश्चन ये क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन में आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया था। जब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया था तो आप इसको डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, कैसे करेंगे, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 3125 जो है 13 को आप इसे डिवाइड कीजिए, कैसे करेंगे, पॉइंट यहाँ पे आएगा तो 1 0 बढ़ाओ 1 0, फिर आपको 1 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो 1 0 कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम ले जाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा 12500। इसको माइनस करो, 005 आ गया। फिर आपका यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ पे 0 बढ़ गया, कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम ले जाएंगे इसको, तो यहाँ पे 3125 लिखेंगे, माइनस कीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ गया 5, ये 9 में से 2 गया 7 हो गया, फिर आपका ये 9 में से 1 गया, ये आपका 8 हो गया, ये 1 हो गया। जब डेसिमल आप यहाँ लगा चुके हैं तो 1 0 आप अपने से लगा सकते हैं। आप देखेंगे कितने टाइम जाएगा, ये आपका 6 टाइम जाएगा। 6 टाइम में आपका जो एक्यूरेट जो है ये आ जाएगा 18750। फिर आप इसको नीचे क्या हो जाएगा, रिमाइंडर जो है 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 हो गया, इसीलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है। जो इसका आंसर हो जाएगा, पूछ रहे हैं ना इसमें कि आप इसमें निकालिए, इसमें जो है आपको 3 पॉइंट लिखना है, डेसिमल एक्सप्रेशन लिखना है, तो 0.00416 यही इसका डेसिमल एक्सप्रेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग था हम पहले कर चुके हैं। दिया है कि अगर टर्मिनेटिंग है तो आप इसका डेसिमल एक्सप्रेशन लिखना होगा। 17 को डिवाइड कीजिए आप 8 से, तो कितने टाइम जाएगा, 17 मतलब 8 2 जा 16, ये 1 हो गया। फिर डेसिमल लगाएंगे यहाँ पे 0 हो जाएगा, 8 1 जा क्या हो गया, 8 हो गया, ये 2 हो गया। डेसिमल लगा दिए तो अपने से 0 लगा सकते हैं, 8 2 जा क्या हो गया, ये 16 हो गया, माइनस करेंगे 4 हो गया, डेसिमल लगा दिए तो अपने से 0 हो सकता है। 8 5 जा क्या हो जाएगा, 8 5 जा आपका 40 हो गया, ये 0 0 हो गया, 0 0 हो गया। डेसिमल एक्सप्रेशन इसका क्या हो जाएगा, 2.125 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जब हम पीछे सॉल्व किए थे
तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का डेसिमल एक्सप्रेशन नहीं निकालना है, टर्मिनेटिंग का निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये टर्मिनेटिंग था, तो इसका आप डेसिमल एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो 15 को डिवाइड कर दीजिए 1600 से। कैसे करेंगे, यहाँ पॉइंट लाएंगे तो जीरो हो जाएगा, नहीं जाएगा डिवीजन, एक बार और जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा। अभी भी नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे, एक और जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ जीरो आ जाएगा। आप ले जाएंगे इसको कितने टाइम, 9 टाइम। 9 टाइम लेंगे 16 से कितना होता है 144, ये डबल जीरो हो गया। माइनस करेंगे ये 006 आ गया और ये कटपिट हो गया, इधर कुछ नहीं बचेगा। डेसिमल लगाए तो एक जीरो अपने से बढ़ा सकते हैं। कितने टाइम जाएगा ये, 3 टाइम जाएगा, तो 16 × 48 होता है, ये हो गया डबल जीरो। माइनस करेंगे तो कितना होगा, ये आपका 1200 हो गया और डेसिमल के वजह से एक जीरो बढ़ जाएगा। फिर आपका कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम जाएगा। 7 टाइम 16 7 जा क्या होता है 112 और डबल जीरो है तो 16 के बाद 2 जीरो है ना यहाँ पे, तो 2 जीरो लग जाएंगे। माइनस कर दिए 0 0, ये आपका 8 हो गया, 8 हो गया। फिर डेसिमल है तो अपने आप यहाँ पे जीरो लग गया। 16 कितने टाइम जाएगा, ये आपका 5 टाइम जाएगा। 5 टाइम जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 8000 हो जाएगा। नीचे क्या आ गया 000, तो इसके टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन क्या होंगे 0 पॉइंट, देखो पॉइंट के पहले आप जीरो लगा सकते हैं, 0.009375, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, क्वेश्चन नंबर 5 आपका नॉन टर्मिनेटिंग था। नॉन टर्मिनेटिंग है तो आप इसका एक्सप्रेशन डेसिमल एक्सपेंशन नहीं निकालेंगे। इसका देखो ये तो देखने से टर्मिनेटिंग दिख रहा है, टर्मिनेटिंग दिख रहा है तो करो इसको 23। देखो इसको पहले सॉल्व कर दो। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है 8 और 5 की पावर 2 का मतलब 25। 25 8 जा कितना होता है 200 होता है। 23 अपन क्या हो जाएगा 200, मतलब 23 को आप 200 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे डेसिमल लगाए तो जीरो हो गया, 1 टाइम ले जाएंगे तो 200 हो गया, यहाँ पे 3 और जीरो, डेसिमल लगे तो यहाँ पे जीरो हो गया। फिर कितने टाइम जाएगा 1 टाइम, तो ये 200 हो गया। फिर एक डबल जीरो हो गया, कितने टाइम डेसिमल लगाए तो अपने से एक जीरो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये कितना टाइम जाएगा 5 टाइम, तो ये कितना हो गया ये 1000 ये हो गया। ये नीचे क्या हो जाएगा 000। अब देखो डेसिमल आप इसके पहले जीरो लगा दो तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा 0.115 इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा। यही जो है इसकी आंसर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन देखो डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होता है कि जो नीचे का डिनोमिनेटर है वो तो 2 की पावर में हो या 5 के पावर में हो। यहाँ पे हम 7 की पावर देख रहे हैं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग का डेसिमल एक्सपेंशन नहीं निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 8। 15 को भी हम क्या लिख सकते हैं 3 × 5। ये यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन ध्यान से देखिए ये 6/15 को जो अब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 3 2 जा और 3 5 जा, यहाँ पे आपका ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग, क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन आप देखो नीचे डिनोमिनेटर क्या है 2 या 5 के 2 या 5 का फैक्टर चाहिए 5 है, आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 को डिवाइड कर दीजिए 5 से तो क्या होगा यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो जीरो जाएगा। कितने टाइम जाएगा 4 टाइम, 5 4 जा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ पे आप जीरो लगा दीजिए, मतलब 6/15 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.4 आंसर इसका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो 35/50 है। 35/50 सिंपलेस्ट फॉर्म में आप करने के लिए आप इसको 5 से डिवाइड करो, 5 7 जा हो गया और 5 10 जा हो गया, तो 7/10 ये डेसिमल एक्सपेंशन में जाएगा। आप ऐसे ही इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, क्या हो जाएगा ये 0 7 का प्लेस ले लेगा और 1 क्या हो जाएगा 1 यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, मतलब 0.7 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या इसमें, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे आप देखेंगे 77 अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर रहे हैं, हम लोग पीछे सॉल्व कर चुके हैं, 7 1 जा 7 7 1 जा 7 7 3 जा और 0, मतलब क्या हो गया 11/30 हो गया। यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन में 3 आ रहा है ना, तो इसलिए ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो इसका हमें नहीं निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन है ये आपका
द फॉलोइंग रियल नंबर, जो रियल नंबर दिया हुआ है, हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, नीचे दिया है इसमें डेसिमल एक्सपेंशन है। इन ईच केस, सभी केस में डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट, आपको डिसाइड करना है कि ये रेशनल है कि नहीं। अगर ये रेशनल है ऑफ द फॉर्म पी अपन क्यू, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, आप क्यू के फैक्टर के बारे में क्या बता सकते हैं। तो देखो इसको आप बोल रहा है कि आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं रेशनल है कि नहीं रेशनल है, तो रेशनल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद ये इतने में टर्मिनेट हो गया है, कट गया है, तो यहाँ पे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। जब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है तो ये क्या होता है? ये रेशनल नंबर होता है। क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के कंडीशन क्या होते हैं? इसके कंडीशन होता है कि इसका जो नीचे बेस होगा, देखो यहाँ पे अगर इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या हो जाएगा? ये पॉइंट किस में चेंज हो जाएगा? 1 में। इसके बाद कितने डिजिट हैं? 9, तो आपका 9 0 हो जाएगा। 3 6 हो गया, 9 हो गया। देखिए तो क्वेश्चन में क्या लिखना है, लिखा हुआ है कि अगर P अपान Q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो Q कैसा होगा? Q जो है इसका ये प्राइम फैक्टर होगा किस में? या तो 2 की पावर में होगा या फिर 5 की पावर में होगा। हम इसको लिख सकते हैं 2 या 5 के पावर में, यही इसमें लिखना है। पहला आंसर हो जाएगा हाँ ये रेशनल नंबर है। और दूसरी चीज Q जो है ये प्राइम फैक्टर के फॉर्म में होगा, किसके? 2 और 5 के प्राइम फैक्टर के फॉर्म में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका 0.12 फिर 0.12 001, फिर यहाँ पे देखिए 1 01 है, 2 01 है, 3 01 है, 4 01 है। तो ऐसे जब होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसे नंबर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट कभी नहीं होगा, कभी भी इसका रिमाइंडर 0 नहीं होगा, और ये नॉन रिपीटिंग ही, रिपीट भी नहीं हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। जब जो भी क्वेश्चन ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर हम उसे बोलते हैं। तो ये जब इसमें तो हमें जब रेशनल नंबर आएगा तब आपको P अपान Q के फॉर्म में बताना है कि Q का फैक्टर क्या होगा। यहाँ पे इरेशनल नंबर है तो डायरेक्ट आपका यही इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 9, ये बार है। तो ऐसे क्वेश्चन बार वाले जो हैं ये क्या हो जाएगा? आप इसको सॉल्व कर चुके हैं पहले, क्लास 9th में भी सॉल्व कर चुके हैं। इस नंबर को क्या बोलते हैं? ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कटेगा नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है, बट उसके साथ क्या है? ये रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट दिस इज रिपीटिंग। ये क्या है? रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और ऐसे तरह के क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं? ऐसे तरह के जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? रेशनल नंबर। अब देखो रेशनल नंबर है तो बोला कि आप इसको P अपान Q के फॉर्म में लिखें तो Q का क्या फैक्टर होगा? रेशनल नंबर में जो ये दिया हुआ है इसमें Q का क्या फैक्टर होगा? इसमें Q का फैक्टर होगा या तो Q जो है 2 का मल्टीपल होगा या 5 का, या दोनों। मतलब इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे? Q के फैक्टर या तो 2 होंगे या 5 होंगे। यही आपका इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या है। ये था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर के सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।